मित्रों नमस्कार, मैं राजीव बैंक चले तभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखे हैं राजीव बैंक चले मित्र, हम पहुंचे यहाँ पर जो काली मंदिर के सामने जो कि नगर के जो यहाँ पर जो प्रमुख मार्ग है, यहाँ पर देख सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर भारत पाकिस्तान जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। जो है अभी युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान के दुश्मन एक दुश्मन देश को जो है लगातार यहाँ पर युद्ध विराम को यहाँ पर उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ हिंदुवादी नेताओं से जो कि यहाँ पर हमारे मौजूद है और नगर पालिका के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी जी बनाएंगे। यहाँ पर युद्ध जो चल रहा है युद्ध विराम किया गया है, तो आपका क्या कहना है बताइए। युद्ध विराम जो है कूटनीति है, हर प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है ना। पाकिस्तान ने आतंकवादियों के द्वारा भारत में हमला करवाया था और उसका माकूल जवाब भारत की सेना ने उनको दिया है और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जो शहर है जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ हमले हुए हैं। हमारे भारत की सेना ने वहाँ दम बरसाए हैं ड्रोन के माध्यम से और आतंकवादियों सहित पाकिस्तान की सेना के सैनिक भी हताहत हुए हैं और जो आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। निश्चित रूप से भारत ने अपना बदला ले लिया है। और रही बात युद्ध विराम की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो सकती है। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और सरकार भी जानती है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो सकता है, कभी कभी सरकार को पीछे हटना पड़ता है। तो शेर शिकार करने से पहले 4 कदम पीछे भी हटता है। तो निश्चित रूप से सरकार का निर्णय जो है कहीं न कहीं कूटनीति के लिए है और इसमें कहीं झुकने वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से माकूल जवाब दिया जाएगा। जी, हम बात करते हैं युवा नेता रामा यादव से, जो बताएंगे आपका जो है युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है और उसके बावजूद जो है यहाँ पर पाकिस्तान लगातार अपने हमले जो जारी रखे हुए हैं। देखिए, लगातार पाकिस्तान 1948 से भारत में युद्ध की स्थिति और लगातार 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में लगातार पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध हुआ और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं, हम सब भारतीय देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे पुलवामा में हमला किया, कैसे उन्होंने मुंबई के होटल ताज में हमला किया, उरी में हमला किया, अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला किया। इस तरीके से लगातार पाकिस्तान भारत पर हमले करते जा रहे हैं और उनके साथ किस तरीके से समझौता हम कर सकते हैं, यह बिल्कुल दुख की बात है। भारत दुनिया का दूसरा और तीसरा शक्तिशाली देश है, जिसके सामने आज पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, चींटी के समान है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान हाथी से लड़ रहा है और भारत का जो वर्चस्व है दुनिया में, आज लगातार भारत दुनिया का एक ऐसा शक्तिशाली देश है जो एक दिन में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन क्या ऐसी बात हो गई है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी उनके इशारे पर हमारी भारत की जो शक्तिशाली हमारे देश का नेतृत्व करता है उनकी बात मानेंगे? जब वर्ल्ड ट्रेड हाउस में हमला होता है तब वहां की अमेरिका की सरकार वर्ल्ड ट्रेड हाउस के बराक ओबामा, उसको क्या नाम था उनका, लादेन को मारने के लिए दूसरे देश में हमला कर सकते हैं, बिना पूछे मार सकते हैं। दूसरे देशों पर कोई उनका हुकूमत नहीं चलता। इजराइल में कुछ होता है वो मार देते हैं। रूस और यूक्रेन का लड़ाई 60 साल भर चलता है। हम क्या पाकिस्तान को नहीं मार सकते? हम क्यों डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का पालन करेंगे? हमारे लोग मारे जा रहे हैं। आप देखिए पहलगाम में जिनके हाथों की मेहंदी नहीं उतरे थे, ऐसे लोगों की जाने गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। भारत का इतिहास, भारत का पारंपरिक इतिहास रहा है। जब जब इस युग में ऐसे विनाशकारी लोग आए, भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान कृष्ण ने, पांचों पांडवों ने कौरवों का नाश किया है। ठीक इसी तरह आज उन कौरवों के नीति पाकिस्तान को खत्म करने की आवश्यकता है और आज भी इस देश को, भारत को महाभारत की आवश्यकता है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहिए। हिंदुस्तान का बच्चा इस सरकार के साथ है, विपक्ष के नेता साथ है और इस देश के भारतीय का एक एक आदमी, एक एक बच्चा पाकिस्तान को मिटाने के लिए आज कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ खड़े हैं। भारत माता की। ये थे रामा यादव जी, जिन्होंने जो है एक बहुत ही जो है यहाँ पर एक यहाँ बात करते हैं पर जो वीर के कवि है संतोष सिंह जी बताएंगे कि यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात
पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान शुरू से उनका जो सोच समझ ही ऐसा गलत रहा है, और मेरा मानना ऐसा है कि कभी भी देश में ऐसी अगर स्थिति निर्मित होती है तो आदमी को राष्ट्र के लोगों को पद, पार्टी और कुर्सी से हटकर राष्ट्र को सर्वोपरि मान के वक्तव्य देना चाहिए। और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता। आप महाभारत खोल के देख लो, महाभारत में भी भीष्म पितामह महापुरुष किसलिए माने गए कि उन्होंने हस्तिनापुर के बारे में सोचा। और भारत की जो मिट्टी है, जो राष्ट्र है, वो इतना महत्वपूर्ण है। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है, पुत्र से भी बड़ा होता है राष्ट्र। अगर किसी का पुत्र देश के लिए बलिदान हो जाता है तो उसका पिता बोलता है कि अगर मैं एक बेटा और रहता तो मैं भी उन्हें रण क्षेत्र में भेज देता। पुत्र के लिए, राष्ट्र के लिए पुत्र को बलिदान कर दिया जाता है, लेकिन पुत्र के लिए राष्ट्र को बलिदान नहीं किया जाता। और जो पुत्र के लिए राष्ट्र को बलिदान करना चाहता है उसको हम राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र लिखा है। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो है कुछ कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर जो बताएंगे अर्जुन फौजी की बात करने की बताएंगे कि सबसे पहले तो सेना के जवानों को, गौरव को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। आज ये पहलगाम की घटना के संबंध में जिस तरह की सरकार और सेना ने जवाब दिया है वो सराहनीय है। लेकिन सेना ने 21 टारगेट किया था, 21 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया था। सेना के द्वारा जब प्रेस में आया तो 9 जगहों का ठिकाना को निस्तानाबूद किया गया था, तो एक ऐसा नहीं किया था। उसका एक्शन के बाद रिएक्शन जो आया, 2 दिन में ड्रोन हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, 1 दिन 4 और दूसरे देश और आसपास भारत के सैनिकों ने और जवानों ने मुंह तो उनको जवाब दिया था। लेकिन जिस तरह 21 ठिकानों में 12 ठिकाने और ऐसे बचे थे, हम सोच रहे थे कि पूरी तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को बर्बाद कर दे। और सेना को जो जोश के देखते हुए हमको लग रहा था और पूरे भारतवासियों को लग रहा था कि ये इस तरह इस बार आर या पार की लड़ाई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे आंतरिक मामले में जब पाकिस्तान और भारत का यह मामला है तो भारत जिस तरह जवाब दे रहा था और पूरी तरह जवाब देना चाहिए था। आज सेना को मनोबल तोड़ने वाली बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है। एक सीज फायर का उल्लंघन तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज फायर को बरकरार करने के लिए दोनों दल को अपना घोषणा कर दिया है। भारत के किसी भी राजनीतिक या सेना के द्वारा नहीं किया गया था। दुर्भाग्य कि हमको दूसरे देश से सुनना पड़ा है कि वो इंटरफेयर कर, हमारा आंतरिक मामला है, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि हमें पता चला कि 5 जगह सीज फायर हो गया है, लेकिन रात को 9 बजे तक फिर गोलाबारी चला है। जब ये सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुई, जब बुरी तरह से उसको जवाब देना चाहिए। ये आज सेना को और मजबूत करने की जरूरत है और आर के पार की लड़ाई करने की जरूरत है, ताकि तभी यह सबक मिलेगा। पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है और लड़ाई का फन उठाने वाला एक देश है और आतंकवादी देश है। उनका सेना और वहाँ आतंकवाद दोनों एक ही है। धन्यवाद। ये बात करते हैं पर जो हिंदूवादी नेता है जे सऊदी, ये बताएंगे कि यहाँ पे जो सैन्य कार्रवाई चल रही है इस पर क्या कहना आपका? सबसे पहले हमारे देश के वीर सैनिकों को बहुत बहुत नमन, और हम उनके ऋणी हैं। और हमारे देश के ऐसे मजबूत राष्ट्राध्यक्ष जी को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने आज हमारे देश में जब पुलवामा हुआ, पहलगाम अभी हमारे सामने नजरों के सामने में हुआ, उन्होंने आतंकियों ने धर्म पूछ के जब लोगों को टारगेट करके मारना चालू किया, उसके बाद किसी ने ऐसा न्यूज चैनल के माध्यम से सुनने को मिला था कि मोदी को बता देना। तो जब मोदी को बता देना आया खबर, तो उसी दिन पूरे देश के नागरिकों को यह पता चल चुका था कि मोदी को बता देना। तो मोदी को जब बताया गया तो पाकिस्तान को, अमेरिका को जाके बताना पड़ा, वो है मोदी। इसी बात को आज हमारे कुछ, और सबसे बड़ी बात हमारे जो पक्ष और विपक्ष सारे हैं, जब जाके एक जगह एक साथ संयुक्त बैठक में बोलते हैं कि हम सब साथ है, तो वो पूरे मार्केट में और पूरे जन जन में दिखना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हमारे देश के, हमारे पूरे नागरिकों को विश्वास है और सभी चाह रहे हैं युद्ध होना, वो कब होता है जब उसको अपने राजा के ऊपर भरोसा होता है और अपने वीर सैनिकों के ताकत पर भरोसा होता है। तभी पूरे देश के सैनिक जानते हैं कि हम उससे लड़ सकते हैं और उसको हम कमर तोड़ सकते हैं, जो हमने किया। और रही बात, जैसे हमारे भाई साहब अभी बोल रहे थे कि तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और हम बिल्कुल मानते हैं नहीं होना चाहिए। तीसरे देश के ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आज आप अभी जाकर के न्यूज चैनल देख लीजिए,
कि मोदी जी ने साफ सुथरा एक शब्द में कह दिया है कि आप अगर आते हैं तो कश्मीर मुद्दा में बात नहीं होगा, बात होगा तो पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बात होगा। ये होता है ताकत, और ताकत हमने देखा है अपने नजरों में, बहुत पुरानी बातें हैं, उन सब बातों में हम जाना नहीं चाहते। लेकिन सभी को आज जो अपेक्षा है, हम आश्वस्त करते हैं कि सारे लोग को जो अपेक्षा है उसी के अनुरूप पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है और जवाब देते रहेंगे, और इसके लिए हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सेना को सैल्यूट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये बात करते हैं यहाँ पर जो ब्लॉक कांग्रेस समिति के जो अध्यक्ष हैं सोरा सोला जी से। जी बताएं सर, यहाँ पे जो अभी युद्ध के हालात, युद्ध चल रहा है तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है, उन सैनिकों का इसके ऊपर क्या कहना है? हमारे देश की सेना शुरू से बहुत मजबूत सेना रही है, और आज तो वो अत्याधुनिक उपकरण से और अत्याधुनिक साधनों से परिपूर्ण है, संपन्न है। तो हमारे देश की सेना जो अभी पाकिस्तान को जवाब दे रही है, निश्चित वो तारीफ के काबिल है। और भारत एक सर्व साधन संपन्न देश है, हमारी जो सेना जवाब दे रही है उससे भी हम संतुष्ट हैं। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ऐसा दुबला राष्ट्र है जिसको आप हम तो सामान्य चर्चा में सुनने को मिलता है कि सीज फायर हुआ है, कि सीज फायर नहीं हुआ है। यकीन मानिए 1947 को देश आजाद होने के बाद भारतीय सेना कभी नहीं मानती कि पाकिस्तान की ओर से कभी सीज फायर होगा। सीज फायर पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। पाकिस्तान आतंकवादियों के विरुद्ध अपने सैनिकों को भेजता है और लगातार एक युद्ध की स्थिति बनाए रखता है। अभी हमारे जो 26 हमारे नागरिकगण मारे गए थे, वो उकसावे की राजनीति, उकसावे की कार्रवाई थी, लेकिन फिर भी शांति से भारत ने निर्णय लिया। लेकिन उसके बाद भी जब पाकिस्तान नहीं माना और अपने उसे ड्रोन छोड़ेगा हमारे देश में, तब हमारी सेना ने इस पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो मैं भारतीय सेना की प्रशंसा करता हूँ, सेना के साथ, सरकार के साथ, देश के साथ इस स्थिति में हमेशा रहेंगे। जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो है अमेरिका की जो मसला है, क्या उचित है अनुचित है? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसको मध्यस्थता वाली बात यदि हो रही है तो देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होता है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जानते हैं, और बहुत सारी सहायता देश से मिलती है, और उस समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात माननी भी पड़ती है। तो कोई दबाव हस्तक्षेप तो नहीं कह सकते, लेकिन और दबाव हस्तक्षेप तो हमारा देश आएगा भी नहीं। बहुत मजबूत सेना है, वो किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। संयुक्त राष्ट्र हाँ सीज फायर करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए वो अपने ओर से प्रयास कर सकती है, इसलिए करती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है प्रतिबद्ध है, इसलिए वो अपने ओर से प्रयास करती है। लेकिन यदि पाकिस्तान लगातार उसकी हरकत ऐसी रही तो भारतीय सेना उसको मुंहतोड़ जवाब देगी और घर में घुस के मारेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी हम बात करते हैं जो कुछ कांग्रेस के कुछ और युवा नेता है, तो राजा चावला जी बताएंगे कि अभी जो कार्रवाई चल रही है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध है, तो युद्ध विराम हो चुका है, उसके बावजूद जो है तो दुश्मन देश के द्वारा लगातार जो है कार्रवाई फायरिंग की जा रही थी। आज पूरा भारत का देश, पूरी जनता आज मोदी के साथ खड़ी थी कि पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। जिस प्रकार मोदी ने भारत का समर्थन लिया और पूरी सरकार ने भारत को एकजुट होकर पूरी जनता ने पाकिस्तान ऊपर आक्रामक हुआ, भारत का हर नागरिक आज मोदी के समर्थन में खड़ा था। लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि ट्रंप के इंटरफेयर करने से एकाएक युद्ध का विराम हो गया। क्या पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और हमसे हाथ जोड़ेगा कि भैया आप युद्ध को बंद कर दो, तो क्या हम उस स्थिति में युद्ध को बंद करेंगे? आज हमारे भारत के 27 लोगों की जो जवाने मौत गई है, जो शहीद हुए हैं, क्या पाकिस्तान उससे बोलेगा कि भाई हम क्षमा चाहते हैं, हम युद्ध को विराम कर दो? मैं चाहता हूं कि ये बहुत ही गलत है। आज भारत पूरे विश्व में एक इतनी राष्ट्र शक्ति बन के खड़ा हुआ है कि उसको किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आज हमारा सैनिक, आज हमारी सैन्य शक्ति आज पूरे विश्व में इतना कीर्तिमान है कि हमको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आज हमने कल न्यूज देखा, हमको पता चलता है कि ट्रंप पहले घोषणा कर रहे हैं कि आज युद्ध का विराम हो जाना चाहिए, और उसके बाद भारत की तरफ से घोषणा होती कि युद्ध का विराम हो गया। ये बहुत ही देश के लिए शर्मनाक बात है। आज पूरे 140 करोड़ जनता का सर मैं बोलता हूँ कि झुक चुका है। आज पूरा भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमक हो और पाकिस्तान के ऊपर भारत का कब्जा होना चाहिए। जिस प्रकार पाकिस्तान हर समय दोगली राजनीति करता है, हमारे भारतीयों को मारता है और हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करता है, मैं नहीं चाहता कि हमें झुकने की जरूरत है। आज पूरा भारत इतना राष्ट्र